गठबंधन के आज तक प्रत्याशी वही हैं, नवल किशोर साहब जी, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरी नॉलेज में किसी भी कांग्रेसी से उनकी ऐसी मुलाकात नहीं हुई जिस पे उन्होंने ये कहा हो कि भाई हमारा सहयोग करिए। अभी तक का ऐसा कोई भी मैटर मेरे सामने तो नहीं आया और ना ही मुझसे संपर्क करा उन्होंने। तो इंडिया गठबंधन फरुखाबाद के कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, क्या तैयारी चल रही है? देखो, चुनाव तो मेरा अपना मानना यह है कि ईद के बाद शुरू होगा और ईद तक हर आदमी अपने कारोबार में लगा हुआ है और अपने घर के इबादत में लगा हुआ है। लेकिन सच्चाई यही है कि ईद के बाद ही चुनाव उठेगा और पूरा वक्त मिलेगा चुनाव लड़ाने का, चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से सपा के प्रत्याशी कांग्रेस से किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं साध रहे हैं, ये बहुत नुकसानदेह बात है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो इंडिया अलायंस का गठबंधन तय हुआ है, उसमें हम 80 की 80 सीट जीत के माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनके हाथों को मजबूत करते हुए उन्हें दिल्ली में मजबूत करने का काम करेंगे। फरुखाबाद में जो प्रत्याशी है उनको लेकर क्या चल रहा है? फरुखाबाद प्रत्याशी भी हमारी 80 सीटों में से एक सीट पे आते हैं और निसंदेह फरुखाबाद में ऐतिहासिक जीत राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व, निर्देश और उनके अनुशासनात्मक कार्यवाही और कामकाज के कारण हम लोग फरुखाबाद भी जीतने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, उनके बैनर में आपका फोटो नहीं है, बाकी सभी लोगों का है, ऐसी क्या वजह है? देखिए, मानव जो है, मानव इंसानी भूल का एक पुतला होता है। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की फ़ोटो अगर कहीं पे आ जाती है और लग जाती है तो उसमें मेरी फ़ोटो स्वतः हो जाती है। उसके लिए मेरी फ़ोटो, मेरी पिक्चर, मेरी छायाचित्र का अलग से होना कोई आवश्यक नहीं है। जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी हैं, वहां पे सभी कार्यकर्ता, हम जैसे अनेक कार्यकर्ता उनकी तस्वीर में अपनी तस्वीर देखने का काम करते हैं। लोगों ने ये कहा है कि इसमें गुटबाजी चल रही है, ऐसा कुछ है? नहीं, पार्टी में इस तरीके की कोई गुटबाजी नहीं है और मुझे तो नहीं लगता पार्टी में गुटबाजी है। हम लोग फरुखाबाद समेत 80 के 80 लोकसभा जीतने का काम कर रहे हैं। सांसद जी का कल परसों बयान आया था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, सांसद जी का बयान बहुत प्रचलित भी हुआ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसे अपने एक्स हैंडल से पोस्ट भी किया है। मैं तो यही कह पाऊंगा कि जब अहंकार सर चढ़ के बोलता है तो वो चीज़ें बाहर आने लगती हैं जो दिल में होती हैं। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, उनका अहंकार, उनका घमंड जनता के ऊपर, जनता के कमजोर लोगों के ऊपर बोल रहा है। और मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि घमंड रावण जैसे ज्ञानी का नहीं रहा। जब रावण जैसे ज्ञानी का घमंड नहीं रहा तो घमंड भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं रहेगा। हम लोग ऐतिहासिक जीत जीतने वाले हैं।